जय हिंद दोस्तों। तो देश में अभी जितनी भी दूरसंचार कंपनियां हैं मतलब टेलीकॉम कंपनियां हैं, वो अगले 3 से 4 महीनों के भीतर ही मोबाइल रिचार्ज जो है वो 12 से 15% तक बढ़ोतरी करने वाली है। मतलब मोबाइल रिचार्ज जो है वो फिर से महंगा होने जा रहा है। माना जा रहा है कि टेलीकॉम बाजार में कंपटीशन कम होने, इसके अलावा 4G और 5G सेवाओं की बढ़ती मांग के चलते कंपनियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। क्योंकि टेलीकॉम और इंटरनेट ब्रोकरेज फर्म सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टेलीकॉम बाजार में अब सीमित ही मात्रा में टेलीकॉम कंपनियां बची हुई है, जिससे टैरिफ बढ़ाने की संभावना जो है वो मजबूत हो गई है। और अगर ऐसा होता है तो प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के ग्राहकों को ज़्यादा ही भुगतान करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में ग्राहक जो है वो अब 5G नेटवर्क की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा पोस्टपेड ग्राहकों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और यही वजह है कि दूरसंचार कंपनियों के औसतन प्रति ग्राहक आय में जून की तिमाही के दौरान 1 से 1.5% तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर नेटवर्क सेवाओं और ज़्यादा डेटा इस्तेमाल के कारण कंपनियों की कमाई लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि वोडाफोन आइडिया की कीमत को देखते हुए एयरटेल और जियो भी मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना जारी रखना चाहते हैं। इसके अलावा ब्रॉडबैंड सेवाओं की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जियो और एयरटेल अब देश के 90% से अधिक जिलों में 5G सेवाएं जो है वो उपलब्ध करा चुके हैं। कंपनियां अब ज़्यादा से ज़्यादा 5G स्मार्टफोन यूजर को अपने नेटवर्क से जुड़ने पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा 5G आधारित फिक्स वायरलेस एक्सेस यानी कि FWU और ब्रॉडबैंड सेवाओं की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी काफ़ी संभावनाएं जो है वो मौजूद है। वोडाफोन आइडिया भी अपने 5G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है और यह बढ़कर 100 शहरों तक पहुंच गया है। इसके अलावा VI कंपनी का SDR बकाया भी बहुत ही कम हो गया है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इन तीनों कंपनियों के बीच कंपटीशन रहेगा, लेकिन नुकसान सिर्फ ग्राहकों को उठाना पड़ेगा। और रही बात BSNL कंपनी का, तो बाकियों के मुकाबले BSNL का रिचार्ज प्लान बहुत ही बेहतर है और सस्ता भी है, लेकिन नेटवर्क की वजह से दिन प्रतिदिन एयरटेल VI और जियो से पिछड़ती ही जा रही है। तो बाकी आप ही लोग बताएं कि बढ़ती मोबाइल रिचार्ज प्लान का कोई ऑप्शन होना चाहिए, जैसे इनकमिंग कॉल जो है वो कम से कम फ्री तो हो जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है वो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा सरकारी योजना, बैंकिंग, रेलवे से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे, कोई भी अपडेट आपसे कभी मिस नहीं हो सके, तो उसके लिए इस चैनल से आप जुड़ के रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कॉल अपडेट और नए जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।